अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी बच्ची का वाक़या सुनाने वाले हैं जो 5 साल की उम्र में ही माँ बन गई। दोस्तों, ऐसा कैसे हुआ, ये वाक़या कहाँ पेश आया, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखते रहें। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। मेरी नानी के गांव में एक जुबैदा नाम की औरत रहती थी। उसकी 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम सहर और छोटी बेटी का नाम गुलशन था। जुबैदा के शौहर का टाइफाइड के बुखार में इंतकाल हो गया था। इस वक्त जुबैदा की बेटी गुलशन 2 साल की थी। जुबैदा एक अनपढ़ खातून थी। शौहर का इंतकाल के बाद वो अपने मायके चली गई। आखिर जुबैदा के माँ बाप भी कितनी देर तक उसकी बेटी और उसके बोझ को उठाते। उन्होंने जुबैदा से बात की। उन्होंने कहा, हम तुम्हारी दूसरी शादी करवा देते हैं। अल्लाह जाने हमारी कितनी जिंदगी है, हमारे बाद तुम किसके घर पर जाओगी। इसलिए जुबैदा ने दूसरी शादी करने से इनकार कर दिया और अपनी बच्चियों को लेकर अपने घर वापस आ गई। जुबैदा अपने घर शौहर की संभाली हुई कमाई भी कितने दिन तक खाती। जुबैदा ने हार मान ली और दूसरी शादी कर ली। जुबैदा का दूसरा शौहर अकरम नेक दिल मगर सख्त तबीयत का मालूम था। जुबैदा की बेटियों को अपनी बेटी समझता था, उनसे बहुत प्यार करता था। अकरम की बैग की फैक्ट्री थी। जुबैदा भी अकरम का साथ देने के लिए घर में बैग सीने लगी। जुबैदा अकरम की शादी को 1 साल हो गया था। जुबैदा ने एक बेटे को जन्म दिया। अकरम बहुत खुश था और उसका रुझान अपनी बेटी की तरफ से हट गया था। वो कहने लगा, अल्लाह ने मुझे बेटा अदा किया है। अगर उसका बेटा जरा भी रोता तो वो उसे डांट कर कहता कि ये क्यों रो रहा है। इसलिए जुबैदा का तकरीबन सारा ध्यान अपने बेटे की तरफ ही रहता। सहर और गुलशन जब भी अपनी अम्मी को पुकारते तो जुबैदा सहर को कहती कि बेटी, तुम अब बड़ी हो रही हो, तुम अपना ख्याल रखो और साथ ही गुलशन को भी देख लिया करो। सहर ने तकरीबन सारा काम खुद करना शुरू कर दिया था। सहर गुलशन को भी कपड़े पहनाती, उसकी चुटिया बनाती थी। सहर की उम्र तकरीबन 12 साल की हो गई थी और सहर जिस बाजी के पास ट्यूशन पढ़ती थी तो उनकी शादी हो गई थी। सहर स्कूल नहीं जाती थी, बस घर के कामों में लगी रहती थी। वहां पर कोई ट्यूशन न था। उसका गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला करवा दिया गया। जुबैदा ने अकरम से बात की कि बोर्ड के पेपर करीब हैं, सहर की कोचिंग का क्या करना है। तो अकरम जुबैदा को कहने लगा कि तुम फिक्र ना करो, मेरे भाई का बेटा शहर से MA इंग्लिश करके आया है और उसने ट्यूशन सेंटर खोला है। मैं उससे बात करूंगा, लेकिन सहर को उधर ही रहना पड़ेगा। जुबैदा अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए मान गई। चलो ठीक है, 1 महीने की तो बात है। अकरम सहर को अपने भाई के घर छोड़ आया। अपने भतीजे से बोला कि मेरी बेटी सहर है, इसके 8वीं के पेपर होने वाले हैं, इसकी तैयारी करवा दो। जब तक पेपर नहीं हो जाते ये यहीं पर रहेगी। तो वकार ने कहा, चाचा जान आप फिक्र न करें, इंशाल्लाह सहर पास हो जाएगी। सहर अब वकार के घर में रहने लगी थी। जब सारे बच्चे अपने घरों में चले जाते थे तो सहर उदास हो जाती और रोज अपनी अम्मी से फोन पर बात करती और अम्मी को कहती कि अम्मी मेरा यहाँ दिल नहीं लगता, मुझे घर ले जाएं। उसकी अम्मी कहती, बेटा कुछ ही दिन की तो बात है और फिर तुम्हें तो अपने ही घर आना है। सहर को वकार के घर में इतना फायदा तो था क्योंकि जब भी वो जाती थी तो पढ़ाई के ताल्लुक से कोई भी सवाल पूछा करती थी। एक दिन रात के 11 बजे का वक्त था। सहर को एग्जाम के लिए एक सवाल समझ में नहीं आ रहा था तो वो वकार के कमरे में चली गई। तो बोली, भाई वकार मुझे सवाल समझा दें। तो वकार बोला, अच्छा ठीक है। सहर वकार के पास जाकर बैठ गई। वकार सहर से तकरीबन 12 साल बड़ा था और जब सहर वकार के पास आकर बैठी तो वकार ने सहर के साथ छेड़ाखानी शुरू कर दी और सहर उठकर अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सहर ने अपनी अम्मी को फोन किया और उसने कहा कि मैं आपके पास आना चाहती हूँ, मैं आपके बगैर उदास हो गई हूँ। जुबैदा बोली, अच्छा मैं तुम्हारे अब्बू से बात करती हूँ। अगले दिन से बच्चों के साथ होते हुए वकार के पास आ गई। वकार ने उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया और उसके बालों को सहलाने लगा। सहर एकदम से पीछे हट गई। आज रात फिर से सहर ने अपनी अम्मी को कहा, अम्मी अब्बू को बोलें कि मुझे वापस ले जाएं, यहां मेरा दिल नहीं लग रहा है। सहर जब भी अपनी अम्मी से बात करती तो वो खुलकर बात नहीं कर पाती थी क्योंकि वकार उसके सामने खड़ा होता था। जुबैदा ने फिर अकरम को कहा कि आप जाएं और सहर को वापस ले आएं, वो बहुत उदास हो गई है। अब इतने दिन भी हो गए हैं और वो एक बच्ची है। तो जुबैदा के शौहर ने कहा, चलो ठीक है, आज फैक्ट्री से वापस आकर मैं उसे ले आऊंगा। रात के वक्त सहर के बारे में अकरम सोच रहा था कि सहर को घर लेकर जाना है।
फिर उसको इमरजेंसी में 1000 बैग का ऑर्डर मिल गया और अकरम के जो मुलाजिम थे वो घर आ चुके थे और वहां अब बस 2 ही मुलाजिम मौजूद थे जो फैक्ट्री में ही रहते थे। 1000 बैग के ऑर्डर को अकरम ने अपने मुलाजिमों के साथ मिलकर तैयार किया। जुबैदा ने अकरम को बहुत फोन किए। फैक्ट्री में मशीनें चलने की वजह से अकरम को पता न चल सका और इधर वकार के घर वाले किसी शादी में चले गए थे और आज घर में वकार और सेहर अकेले थे। वकार सेहर के कमरे में आया और कहने लगा, क्या तुम्हें आज पढ़ना नहीं था? सेहर ने अपनी आंखें नीचे रखी। जब वकार सेहर के करीब आकर बैठा तो सेहर उठकर जाने ही लगी थी तो इतने में वकार ने उसको बेड पर धक्का दे दिया और सेहर को अपनी हवस का निशाना बना लिया। अगले दिन सेहर के अब्बू उसे लेने आ गए और बोले, मुझे तो लगता है कि तुम्हारा पढ़ाई में दिल ही नहीं लग रहा। अपनी अम्मी से रोज कहती हो कि मुझे बुला लो। तो वकार अकरम से इस बात पर बोलने लगा, हाँ चाचा जान, आप सच कहते हैं, इसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। जिस दिन से यहाँ आई है ये तब से ही बस यही रट लगाए रखी है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। तो अकरम ने कहा, बेटा वकार, मैं भी पागल था कि शौक पूरे करने चला आया। भला आज तक कोई सौतेली औलाद अपनी हुई है? कभी सौतेली औलाद ने भी किसी की ख्वाहिश पूरी की है? और आज इस लड़की ने ही ये बता दिया कि मैं इसका सौतेला बाप हूं। ये कहकर अकरम सेहर को घर ले आया। जब सेहर घर आई तो अपनी अम्मी को गले लगकर बहुत रोई और अपनी अम्मी को वकार के बारे में सब कुछ बता दिया। अम्मी, वो पहले मुझे 4 से 5 दिन छेड़ता रहा। एक दिन घर में कोई नहीं था, उसने मेरे साथ ज्यादती की और मैंने उसे बहुत रोका लेकिन वो बाज नहीं आया। जुबैदा ने जब ये बात अपने शौहर को बताई तो अकरम ने अपने भतीजे को फोन किया और कहा कि वकार, तुमने ये क्या हरकत की है? तो वकार बोला, चाचा जान, आजकल तो भलाई का कोई जमाना ही नहीं रहा। मैंने तो आपके साथ अच्छाई की है और आपने मुझे ये सिला दिया। अल्लाह जाने आपकी बेटी कहां से अपना मुंह काला करवा कर आई है और सारा इल्जाम मुझ पर थोप रही है। अकरम ने जब वकार की बातें सुनी तो उसने जुबैदा से कहा, करवा दी ना मेरी बेइज्जती। मेरा भतीजा कह रहा है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है और ना ही मुझे इस बारे में कुछ पता है, तो फिर रख रहा हूं। अपनी बेटी सेहर को कहने लगा, कुछ भी नहीं है, ये सब पढ़ाई का बहाना बना रही है और ये सब झूठ बोल रही है। अकरम ने सेहर के ऊपर एक थप्पड़ दे मारा और बोला, नहीं पढ़ने जाना था तो मत जाओ, कम से कम मेरे भतीजे के ऊपर इतना गंदा इल्जाम तो मत लगाओ। ये कहकर वो अपने कमरे में चला गया। सेहर अभी 12 साल की बच्ची थी। उसके साथ जो वकार ने किया था उसने सब अपनी अम्मी को बता दिया था। वक्त गुजरता गया, तकरीबन 5 माह गुजर गए और सेहर के जिस्म में काफी फर्क आ गया था। एक दिन सेहर की अम्मी ने सेहर की हालत खराब पाई तो उसे लेकर अस्पताल चली गई। वहां जाकर सेहर की अम्मी को उसके बारे में पता लगा कि सेहर मां बनने वाली है। तो सेहर की मां परेशान हो गई और गुमसुम रहने लगी और सेहर को अपने सीने से लगाकर रोने लगी। वालिदा को वकार पर गुस्सा आ रहा था। वो सोच रही थी कि मैं वकार को नहीं छोड़ूंगी। तो जुबैदा ने डॉक्टर से कहा कि हम बच्चा जाया करवा सकते हैं। तो डॉक्टर ने कहा, नहीं, क्योंकि माँ की उम्र बहुत कम है। अगर हम ऐसा करेंगे तो माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा रहेगा। जुबैदा बहुत डर गई और घर आकर बताया। अकरम ने गुस्से से कहा, मैं दोबारा अपने भाइयों और भतीजों से बात नहीं करूंगा। पहले जब मैंने फोन किया था तो उसने मेरी कम बेइज्जती नहीं की थी। अकरम ने कहा, अब ये लड़की हमारे घर नहीं रहेगी। जुबैदा और सेहर रोने लगी और कहने लगी, ऐसा ना करें अकरम, तुम्हारी मेहरबानी है, मुझसे मेरी बच्ची को दूर ना करो। वो इस हालत में नहीं है कि मैं उसे अकेला छोड़ सकूं। अकरम, तुम्हारी मेहरबानी है, ऐसा ना करो। अकरम कहने लगा कि जुबैदा, तुम चाहती हो कि सेहर जिंदा रहे तो इसे इस घर से जाना ही होगा। मैं लोगों की बातें नहीं सुन सकता। लोग तो बस मुझे ही भला बुरा कहेंगे ना, और कहेंगे कि मैं सौतेला बाप था और सौतेले बाप ने अपनी औकात दिखा दी। इसलिए सबसे बेहतर यही है कि सेहर घर छोड़कर चली जाए और इसमें सेहर की भलाई है। और अकरम सेहर को अपनी खाला के यहाँ ले गया। अकरम की खाला कहने लगी कि भला मैं क्यों इस बदनामी के ढेर को अपने घर रख लूं। जाओ यहां से। मुझसे कोई पूछेगा तो मैं क्या कहूंगी कि कौन है ये, और लोगों को क्या बताऊंगी। मेरी भी तो इज्जत है, और वैसे ही मेरा तो उसके साथ कोई रिश्ता भी नहीं। तुम तो फिर भी इसके बाप हो। जब तुम उसके बाप होकर उसे अपने घर में नहीं रख सकते हो, फिर मैं कैसे रखूं। अकरम, तुम यहां से चले जाओ। अकरम सेहर को घर वापस ले आया और जुबैदा से बोला कि इसका बच्चा जाया करवा दो। जुबैदा रोने लगी और कहती है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि बच्चा जाया करवाया जाएगा तो उससे सेहर की जान को खतरा रहेगा। जुबैदा ने सोच लिया था
कि अगर अकरम कुछ करे या ना करे, मैं अपनी बेटी को इंसाफ दिलाकर रहूंगी। अगले दिन जुबैदा सेहर को लेकर वकार के घर चली आती। जुबैदा जब वकार के घर आती है तो वकार अपनी चाची और सेहर को देखकर चौंक जाता है और उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। जुबैदा वकार के चेहरे को देखकर अंदाजा लगा लेती है कि इसी कमीने ने मेरी बेटी के साथ ज्यादती की है। वकार के माँ बाप कहते हैं कि बहन बेटी क्या लेंगे, कुछ नहीं, बस इधर से गुजर रही थी तो मैंने सोचा कि आपका हाल पूछती चलूं। उसके बाद जुबैदा सेहर को लेकर चली गई। जो मैंने कुछ चल रहा था पता नहीं किया था। वकार को फोन किया तो कहने लगी कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूं। जब वकार घर आता है तो बड़े प्यार से बात करती है। सेहर तुम्हारी अमानत है, इससे शादी कर लो। लेकिन वकार गुस्से में कहता है किसी और का इल्जाम मुझ पर क्यों थोप रही हैं? तो जुबैदा गुस्से से बोली ये किसी और का इल्जाम नहीं, तुम्हारा गुनाह है और तुम्हें यह कबूल करना ही होगा। गुनाह तुमने किया है, तुम मेरी बेटी को अपना लो वरना मैं सबको बता दूंगी। वो सब मोबाइल में रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन वकार को उसके बारे में कुछ पता नहीं था। फिर वकार गुस्से में बोला, हाँ मैंने तुम्हारी बेटी के साथ ज्यादती की है, बोलो क्या करोगी? मैं तो लड़का हूं, मेरी तो कहीं भी शादी हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी बेटी की बदनामी होगी और तुम्हारी बेटी के साथ शादी भी कोई नहीं करेगा। जाओ बता दो, बोलो सबको मैंने तुम्हारी बेटी के साथ ज्यादती की है। ये कहकर वकार पीछे मुड़ता है। जुबैदा को यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और पीछे वकार की गर्दन पर छुरी मार देती है। वकार की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद जुबैदा अपने बहन के घर जाती है और अपनी बहन को अपनी बेटी के बारे में बताती है। बहन को बहुत दुख होता है और वो जुबैदा की बेटी को अपने घर रख लेती है और उसके बाद पुलिस जुबैदा को वकार के कत्ल के जुर्म में पकड़ कर ले जाती है। अकरम को जब ये बात पता चलती है तो जुबैदा को जेल में मिलने जाता है। जब जुबैदा से वो मिलता है तो कहता है तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा, और सेहर ने एक बच्चे को जन्म दे दिया था। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।